वेलकम बैक नाजरीन। हमारे आज के मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब ये बोलते हैं तो सुनने वालों के कहके निकल जाते हैं। लो ये हम समझ गया, रहमान मलिक को लाइन पे लिए। यार मैंने कब कहा है मैं रहमान मलिक को लाइन पे लेने लगा हूँ? ये भी तो आप बोले कि सुनने वाले का कहका निकलता है जब ये बोलते हैं, तो रहमान मलिक कहाँ से आ गए? डार्लिंग, आज की शख्सियत है मुस्कुराहटों के पैगंबर, कहकों के सौदागर, जनाब शकील सिद्दीकी साहब। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे शकील भाई मत कहा करें, आप शकील बेटा कहा करें। शकील साहब, आपने पड़ोसी मुल्क में भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े। क्या झंडे कुछ कमजोर थे जो वीना मलिक को अपनी डर्टी पिक्चर रिलीज करनी पड़ गई? देखिए, वीना के बारे में पूछना है तो वीना के बारे में इतनी बात हो गई है कि अब सारी बातें जो ना फीकी लगती हैं उसके बारे में। वीना के बारे में बात कर रहे हैं। वीना को शायद ये पता नहीं है कि जब कोई पाकिस्तान से जाता है तो उसके साथ एक नाम लगा होता है पाकिस्तानी। जब उसको जिस दिन ये समझ में आएगी ना मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो शायद वो इस किस्म के काम ना करे। शकील साहब, भारत में तो आपने अच्छी खासी लूटमार मचा रखी थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी कॉमेडी से आप तो मेले लूट रहे थे वहां पे। बाल ठाकरे को वक्त पे आपने भत्ता अदा नहीं किया था जो आपका रोल गोल हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल माने में जब वो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, तो ज़ाहिर है घर में उनके आग लगी, तो तपिश उन्हीं को महसूस होती है जिनके घर में आग लगती है। तो शायद मैं पाकिस्तानी था और नज़दीक था उस वक्त, तो शायद वो सारी गर्मी मुझ पर उतर गई। लेकिन ऐसा नहीं है, प्यार सभी करते हैं, पूरा हिंदुस्तान के लोग प्यार करते हैं। अगर वो प्यार ना करते तो शायद मैं 3 साल वहाँ काम ना करता इतना आराम से। आप इंडिया गए और आपको मीडिया ने हाथों हाथ लिया। उन्हीं दिनों में अजमल कसाब भी नमूदार हो गए। तो इंडियन मीडिया ने आपको ज्यादा कवरेज दी या अजमल कसाब को? देखिए, वो मुझे जिस हिसाब से दी है वो प्यार मोहब्बत से दी है, और बहुत प्यार से मुझे मतलब कवरेज मिली है कि मैं कलाकार था वहाँ के लिए, और कि अपना कला बेच रहा था, लोगों को हंसा रहा था, आंसू चुरा रहा था, तो उस हिसाब से दिया। वो शायद उसको इस हिसाब से दिया कि उसने लोगों के आंसू बहाएं, लोगों के आँखों से आंसू निकालें, तो शायद उसको इस हिसाब से दिया। लेकिन बहरहाल मैं क्या कहूँ, सबने देखा, ज़्यादा उसी को मिली कवरेज, जो जितनी भी जो बातें हुई हैं। और हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमारा इन सब चीज़ों से पता है आपको डार साहब। हम आपको देख के सीखे हैं, आपको देख के ही करते रहे काम। आपको पता है कि हमारा इन सब चीज़ों से वास्ता तो होता नहीं है। शकील साहब, ये बताएं कि कौन सा सियासतदान आपको महान कॉमेडियन लगता है कि ज़राफ़त के मैदान में आप उसे गुरु मानने लगे हों? सारे ही लगते हैं अब तो सारे ही लगते हैं। सब इतनी खूबसूरती से झूठ बोल रहे होते हैं कि अच्छा, इन सबको पता है कि आपने कौन सा जन्नत में जाना, बोले जाओ झूठ बोलते रहते हैं डार साहब। और ये बस सियासतदान कभी आइडियल हुआ करते थे, अब तो सियासतदान को देख के अब माएँ कहती है हम अपने बच्चों को सियासतदान तो नहीं बनाना। शकील साहब, अगर आपको 32 सेकंड के लिए संजीदा रहने की सजा दे दी जाए और आप सजा भुगत भी लें, तो क्या उसके बाद आप कॉमेडियन के मनसब पर फायज रहेंगे या इखलाकन ये कॉमेडी छोड़ देंगे? अच्छा, मैं जिस तरफ आप जा रहे हैं ना डार साहब, आप चाह रहे हैं कि मैं भी कोई ऐसी बात करके मैं लंबी सज़ा पा लूँ। 32 सेकंड आपको तो बहाना है। बहरहाल आपको पता है कॉमेडियन के अंदर सबसे ज़्यादा संजीदा आदमी होता है, तो हम तो अंदर से बहुत संजीदा होते हैं, क्योंकि हम संजीदगी से कॉमेडी कर रहे होते हैं और संजीदगी से लोगों को देख रहे होते हैं, संजीदगी से उस माहौल को देख रहे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो हमसे ज़्यादा संजीदा तो कोई नहीं होता है। रह गई सज़ा की बात, तो 32 साल भी आप मुझे सज़ा देंगे तो मैं हंसाता रहूँगा। शकील साहब, अगर मेरी बहू, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी बेगम आपसे नाराज़ हो जाए तो उसे कैसे मनाते हो? मैं हंसाऊंगा तो वो यकीन नहीं करेगी, कहेंगे ये तो पैसे के लिए कर रहे हो तुम, शायद वो समझे मैं पैसा मांगने के लिए कर रहा हूँ हरकत। और मैं हमेशा एक बात डार साहब आपसे सीखा है मैंने कि वो मियाँ क्या जो डरे ना बीवी से। अच्छा, अगर चौरी शुजात को हंसाने का प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाए तो किसी लतीफ़े से मदद लेंगे या IMF से? उनको हंसाना, वो तो उनको देख के वो तो लगता है बहुत नाराज़ रहते हैं अब, क्योंकि वो बोलते भी ऐसा है माशाल्लाह से कि बाद में वो खुद टेप करके सुनते कि मैंने क्या बोला था। तो उनको हंसाने के लिए मैं गुदगुदी करूँगा, इन दोनों से के ताल्लुकात नहीं लूँगा, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। शकील साहब, आप पूरे पाकिस्तान की डार्लिंग हो, ज़रा सच सच ये फरमाइए कि बॉर्डर के उस पार और सरहद के इस तरफ आपकी डार्लिंग्स की तादाद कितनी है? बहुत अच्छे डार साहब, मुझे पता था आप इस तरफ आएंगे, लेकिन मेरे डार्लिंग पूरी आवाम है जिनको मैं हंसाता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनका डार्लिंग हूँ, और लातादाद डार्लिंग है, लाखों में है।
तो सरहद पार भी लाखों हैं, इधर भी लाखों हैं। तो वो जो आप डार्लिंग पूछ रहे हैं ना, वो एक घर पे ही है। क्यों मुझे आप अपनी बहू से जलील करवाएंगे, पिटवाएंगे, मरवाएंगे आप? एक ही है, काफ़ी है। और एक डार्लिंग आप है ना, आपके साथ जो होते हैं डार्लिंग, जो पूरे पाकिस्तान की डार्लिंग है, जहाँ जहाँ देखे जाते हो आप, वहाँ वहाँ के डार्लिंग हो, तो आप हमारे भी डार्लिंग हो। शकील साहब, अब डार्लिंग आपसे एंकरी करेगा। चल बे डार्लिंग। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ये मेरा भाई एक बात बताओ, आप ज्यादा स्मार्ट है या फारूक सत्तार? ये अगर दोनों में रेसलिंग हो तो सबसे पहले गाश किसको पड़ेगा? देखिए, मेरी तो जरूरत नहीं होगी, मैं फारूक भाई से लड़ूं, मैं पहले ही बेहोश हो जाऊंगा। सोचिए, अगर आप किसी को हंसा है और वो लकड़ की तरह मुंह बना है तो आप क्या करते हैं? उसको माफ करते हैं या पिस्तौल निकालता है? डार्लिंग, अब कौन हंसता है? अब तो महंगाई इतनी हो गई, अब कोई हंसे तो लोग शक से देखते हैं उसको कि ये इतना खुश कैसे है इस महंगाई में। और जो नहीं हंसता है तो फिर वही बात कहूँगा कि जो हमारी कॉमेडी पर अगर कोई नहीं हंसता तो फिर वो यही बात है ना कि तू जिसे तौफीक दे हंसने की, शायद उसे तौफीक नहीं होगी। शकील भाई, एक बात बताओ ऑफ द रिकॉर्ड, आपको कौन ज्यादा पसंद है? कशमाला तारक, शशि पलेजो, मारवी मेमन या सहार लोधी? अच्छा, बहुत अजीब सवाल कर दिया है। सच्ची बताऊं तो कशमाला बहुत प्यारी लगती है, अगर सियासत छोड़ दे तो। सियासत छोड़ दे मैंने तिरगड़धन। वेरी गुड डार्लिंग, ये जो तड़गम धम आया ना आपका, ये सम पे आया। शकील भाई, अगर एक तरफ आपका प्रोग्राम लगाए, दूसरा तरफ अल्ताफ भाई खताब करते हैं कौम को, तो ज्यादा रश किधर होएगा? आपको नहीं पता डार्लिंग? बूझ लिया? बूझ लिया ना। हाँ, मैं अभी ये टीवी बंद करके वहीं हूँगा। शकील साहब, कभी हमारा इलाका में भी प्रोग्राम करने आओ, हमारा डार्लिंग बने, तुम्हारा दीद हो जाए, हमारा ईद हो जाए। अच्छा, आप पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं? जी जी। क्यों नहीं जाऊंगा? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बात करता हूँ अपना डार्लिंग, कि चारों घर मेरे हैं, मेरा जहाँ मर्जी होगा मैं जाऊँगा, घुसूँगा, कोई बुलाएगा ज़रूर आऊँगा। क्योंकि मेरे नज़दीक जो है ना, तमाम कौमें एक हैं और हम में कोई नफ़रत है ही नहीं। ये तो हमने फैलाई हुई बातें बनाई हुई है और सूबों में बांट दिया अपने आप को हम लोगों ने। असल हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के तमाम शहर मेरे शहर हैं, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी जगह हो, ज़रूर जाऊँगा। या कुर्बान। अच्छा शकील साहबा, इमरान खान का सुनामी ज्यादा ताकतवर है या शेख रशीद साहब के तेजाबी तजिए, या दोनों चीजें एक ही फैक्ट्री का बना हुआ है? आगे चल के ऐसे ही होने वाला है। असल मानों में कि शेख रशीद साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। और रह गई इमरान खान की बात, तो इमरान खान अच्छा खिलाड़ी है, खेल रहा है, अभी भी अच्छा खेल रहा है। अब ये सुनामी ज़्यादा ना करे। देखिए, पिछले दिनों सुनामी आते आते रह गया पाकिस्तान में। खुदारा सुनामी का नाम निकाल दीजिए, ये सुनामी से सबकी बदनामी होने वाली है। अब सब मरने वाले। ऐसा ना हो कि सुनामी सच्ची मुच्ची का आ जाए और हम सबको बहा के ले जाए। तो सुनामी और शेख रशीद आगे चल के एक ही होंगे, मुझे लग रहा है। शकील भाई, आप इंडिया कब जा रहे हैं? जब दाना पानी होगा ज़रूर जाऊंगा। और इंडिया क्या, मैं पूरी दुनिया के तमाम उस मुल्क में जाऊंगा डार्लिंग, जहाँ जहाँ लोग मुझे चाहते हैं, मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊंगा। अच्छा, जब इंडिया जाएगा तो वीना मलिक को एक चादर दे देना, क्योंकि उसके पास पहनने को कुछ नहीं। वीना मलिक को चादर नहीं चाहिए, उसको चार दीवारी भी चाहिए। बात यह है कि उसका चादर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो चादर के भी 3-4 जोड़े बना लेगी छोटे छोटे, और उसमें से भी कपड़े बचा लेगी वो। शकील साहबा, एक सच और बताओ, करीना और रीमा में आपको ज्यादा बेबो कौन लगता है? देखिए, करीना बेबो बनने वाली है किसी की, रीमा बन चुकी है, तो इन दोनों को छोड़िए, हम दोनों मिलकर कोई नया पंटर घेरते हैं, कोई नया पंटर देखते हैं जो बिल्कुल फ्री हो। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, लैपटॉप मुफ्त का। डार्लिंग, आपकी बात है, आप ही जाने, मेरी समझ में नहीं आया क्या कह दिया आपने। आपको समझने के लिए डार्लिंग बहुत दिमाग चाहिए होता है, क्योंकि आपके साथ मैंने सफ़र किया, बहुत सफ़र किया है, और आपके साथ वो सफ़र किया जो मज़ेदार सफ़र है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। डार्लिंग को मैं बोलूं कि जब मोइन भाई ज़िंदा थे और हमारे साथ हम सब मिल के सफ़र किया करते थे, तो याद होगा डार्लिंग को एक वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा मोइन भाई के हवाले से, कि हम बस में बैठ के गाना गाया करते थे डार्लिंग कि जीना यहाँ मरना यहाँ, और बस चल पड़ती थी। और एक दिन हम सब खामोश हो गए, तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चला था, तो मोइन साहब ने कहा गाड़ी चलाओ, कहने लगा पहले दुआ तो पढ़ लो जो तुम लोग पढ़ते हो।
तो वो हमारी दुआ समझता था वो उस गाने को, ड्राइवर। तो हम सब हंस पड़े और फ्रेश हो गए। डार्लिंग को याद होगा ये। हे खुदा पाका, ये शकील भाई कैसा टाइम याद करा है यार। शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। चल बे डार्लिंग, शकील साहब को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत कर। तुम ही हो डार्लिंग मेरे, मैं क्यों ना तुझे प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। तुम ही हो डार्लिंग मेरे, मैं क्यों ना तुझे प्यार करूं। शकील सिद्दीकी वो सबकी डार्लिंग। ये डार्लिंग, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके इस प्रोग्राम में आने का मुझे आपने मौका दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। आपका ये प्रोग्राम आपकी तरह लंबा चौड़ा कद का है और अल्लाह करे कि ये अल्लाह आपको ज़िंदगी दे डार्लिंग, और डार साहब आपको कि आप ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलाएं जब तक दुनिया है। शकील सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू डार साहब। अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद।